क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस ई एक्सपोनेंट एक्स कॉमा 0,1। आपको जो दी हुई है लिमिट वो है 0,1 के दरमियान आपने अपने रियल रूट को फाइंड आउट करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस और 11 इटरेशंस आपने करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने टेबल लाजमी बना लेना है। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। अब हमने करनी है 11 इटरेशंस। ठीक है, तो 11 इटरेशंस के अकॉर्डिंग हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, तो इसके लिए हमने टेबल पे बिल्कुल उसी तरह से बना लेना है अकॉर्डिंग टू 11 इटरेशंस। ठीक है, बुक में आपको इस तरह का बनाने के लिए कहा नहीं गया और क्वेश्चन में भी इसकी नीड नहीं होती, बट ये कि आप अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं वैल्यूज़ को, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है आप इसके बगैर कर सकते हैं, तो उसके बगैर भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x और यहाँ पर हमारे पास आती है फंक्शन की वैल्यूज़। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस ई एक्सपोनेंट एक्स। यहाँ पर आपको a दिया हुआ है 0 और b की वैल्यू दी हुई है 1, तो हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1। अब आपने इस पर फंक्शन की वैल्यूज 1 बाय 1 चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम f ऑफ 0 चेक करेंगे, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस ई एक्सपोनेंट 0। इस तरह से अब आपने वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर भी x है वहाँ 0 पुट करना है। अब आपने कैलकुलेटर में जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यूज रखनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस अल्फा प्रेस करके आपने ये पावर प्रेस करनी है 10 टू पावर x। यहाँ पर e होगा प्रेस क्योंकि रेड है अल्फा। ठीक है, और ये भी रेड है, तो आपने रेड से अल्फा प्रेस करके प्रेस करेंगे तो आपका ई प्रेस हो जाएगा। ठीक है, ई पे एक्सपोनेंट के लिए आपने ये प्रेस किया एंड देन एक्सपोनेंट है 0, ये इक्वल आ गया -1 के। इसी तरह से अब आपने पुट करना है 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई एक्सपोनेंट 1। 3 ब्रैकेट 1 पुट करेंगे माइनस अल्फा प्रेस करके 10 टू पावर, देन एक्सपोनेंट है बाकी 1। अब आपका आंसर आया है 0.28171 0.28171। अब देखिए एक आपकी वैल्यू आई है नेगेटिव, एक आई है पॉजिटिव, तो इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लें सेंस एफ ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1, आंसर आएगा लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे फंक्शन की वैल्यूज़ का। तो नोट कर लें हम कि 0 थी वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू आई उस पर -1, और अगर x की वैल्यू थी 1 तो फंक्शन की वैल्यू आई 28171। ठीक, अब आपने फर्स्ट इटरेशन करनी है, तो फर्स्ट इटरेशन के लिए a लेंगे हम 0 और b लेंगे अब हम टेकिंग a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1। विद द हेल्प ऑफ ए बी आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, यानी c फाइंड करेंगे। c में a और b को ऐड करना पड़ता है और डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1 और डिवाइड किया जब हमने इसे 2 से, तो 1/2 डिवाइड हुआ, तो 0.5 आ गई आपकी c की वैल्यू। अब ये वैल्यू पे फंक्शन की क्या वैल्यू है ये हमने चेक करना होगा, यानी इस मिड पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या वैल्यू देता है। तो f ऑफ 0.5 इक्वल्स टू 3x है, x की वैल्यू है 0.5 माइनस ई एक्सपोनेंट x है, अब e एक्सपोनेंट x मतलब e एक्सपोनेंट 0.5। कैलकुलेटर में पुट करेंगे 3 ब्रैकेट 0.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस e एक्सपोनेंट 0.5। अब 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू आई है
0.14872। अब ये हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आई है ये आई है नेगेटिव, ठीक है। अब पीछे वाली जो वैल्यू लेंगे वो हमें पॉजिटिव लेनी है कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव थी, तो 1 पर पॉजिटिव थी। अब आपका जो रूट है वो 1 और 0.5 के दरमियान यानी 0.5 और 1 के दरमियान लाई कर रहा होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, सबसे पहले आप लिखेंगे एफ ऑफ, सिंस एफ ऑफ 0.5 और एफ ऑफ 1 इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, यानी फंक्शन पे जो 0.5 की वैल्यू है, फंक्शन पे जो 1 की वैल्यू है, उन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, रूट लाई करेंगे 0.5 एंड 1 के दरमियान, ठीक है। अब हमारे 0.5 और 1 ये आ गई अब ए की और बी की वैल्यू। इससे अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे सेकंड इटरेशन में। अब हम कर रहे हैं सेकंड इटरेशन, अप टू 11 इटरेशंस तक हमने इसका जो है वो रूट फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग a इक्वल्स टू 0.5 एंड b इक्वल्स टू 1, तो c हो गया हमारा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट आएगा हमारा 0.75। 0.75 हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब इस पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, तो फंक्शन है हमारा 3x माइनस ई एक्सपोनेंट x, तो f ऑफ 0.75 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.75, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय x है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.75 माइनस ई एक्सपोनेंट x है तो ई एक्सपोनेंट 0.75। कैलकुलेटर में आपने पुट करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 0.75 ब्रैकेट क्लोज माइनस ई एक्सपोनेंट 0.75, 0.132999 हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई 0.132999। अब हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है, किस पर, 0.75 पर फंक्शन की वैल्यू आई है 0.132999। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, लास्ट हमने नेगेटिव लेनी होती, तो लास्ट हमारी नेगेटिव ही आई थी। तो अब फंक्शन आपका लाई करेगा, यानी बिटवीन जो आपके रूट फंक्शन के वो लाई करेंगे 0.5 और 0.75 के दरमियान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ 0.5 एंड f of 0.75 is less than 0, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, अब रूट किसके दरमियान लाई करेंगे, तो रूट लाई करेगा 0.5 एंड 0.75 के दरमियान। अब a है 0.5 और b है 0.75, तो c हमें फाइंड करना है यानी मिड पॉइंट फाइंड करना है इन दोनों का। देन फिर हमें वैल्यू मालूम करनी है थर्ड इटरेशन में कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। थर्ड इटरेशन में a है हमारा 0.5 एंड b है हमारा 0.75। हमने c फाइंड करना है, c इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट 5 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 2, हमारी वैल्यू आ गई 0.625।
और इस पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, तो हम चेक करेंगे एफ ऑफ 0.625 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब एक्स है 0.625 माइनस ई एक्सपोनेंट एक्स। अब एक्सपोनेंट में आ जाएगी 0.625 एक्स की वैल्यू। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.625 माइनस ई एक्सपोनेंट 0.625 0.06754 ये हमारी आ गई फंक्शन की वैल्यू। आप एक्स मिड पॉइंट आया था 0.625 और उस पर फंक्शन की वैल्यू आई है 0.00675। अब आप देखिए वैल्यू पॉजिटिव आई है तो लास्ट हमने नेगेटिव लेनी होती है, तो लास्ट हम नेगेटिव लेंगे 0.14875 और जो कि है 0.5 पे। पॉजिटिव आई है तो नेगेटिव लेंगे लास्ट, तो अब आपका रूट लाई करेगा 0.5 और 0.625 के दरमियान। तो अब आप लिखेंगे कि एफ ऑफ 0.5 का प्रोडक्ट लें एफ ऑफ 0.625 के साथ, तो लेस देन 0 आपका आंसर आएगा। देयरफॉर तो रूट लाई करेंगे इन दोनों के ही दरमियान। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.625, इसके दरमियान आपके रूट लाई करेंगे। अब ए हो गया है 0.5 और बी हो गया है 0.625। पहले इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे फोर्थ इटरेशन में, देन फिर फंक्शन की वैल्यू। फोर्थ इटरेशन में एक इक्वल्स टू 0.5 एंड बी इक्वल्स टू 0.625। अब मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए है 0.5, बी है 0.625। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 0.5 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाय 2, 0.5625। अभी हमारा मिड पॉइंट आ गया है 0.5625। अब फंक्शन की क्या वैल्यू होगी इस मिड पॉइंट पर, तो वो फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 0.5625 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5625। हमारा फंक्शन जो है वो मौजूद है 3x माइनस ई पावर x। अब e के एक्सपोनेंट में भी आपने पुट करना है 0.5625। सिंपल वैल्यू पुट करें कैलकुलेटर में। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5625 माइनस ई एक्सपोनेंट 0.5625। आपकी वैल्यू आई है -0.06755 -0.06755 अब आपके फंक्शन की वैल्यू आई है नेगेटिव। किस पर आई है? 0.5625 पर आई है, -0.06755। अब आपकी फंक्शन की वैल्यू जो नेगेटिव आई है, लास्ट वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, तो अब आपका रूट लाई करेगा 0.5625 एंड 0.625 के दरमियान। ठीक है, तो इस तरह से आपने लास्ट वैल्यूज को देखना होता है कि अब लास्ट कौन सी, अगर ये नेगेटिव है तो लास्ट कौन सी पॉजिटिव थी। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है तो लास्ट कौन सी नेगेटिव थी। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट आप लेंगे किसका, एफ ऑफ 0.5625 का प्रोडक्ट लेंगे आप एफ ऑफ 0.625 के साथ, तो इसका प्रोडक्ट आएगा लेस देन 0। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, रूट लाई करेगा आपका किसके दरमियान, 0.5625 एंड
625 के दरमियान। ठीक, ये हो गई फोर्थ इटरेशन। फोर्थ इटरेशन के बाद ए और बी आपको मिल गए हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है। अब फिफ्थ इटरेशन में आपका ए हो जाएगा लास्ट वाला 0.5625 और बी हो जाएगा 0.625। मिड पॉइंट फाइंड करेंगे आप। C इक्वल्स टू 0.5625 प्लस 0.625 और डिवाइड कर लेंगे इन दोनों को 2 से। तो मिड पॉइंट मालूम करना है 0.5625 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाय 2, 0.59375। 0.59375 हमारा मिड पॉइंट आया। अब इस मिड पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है। तो f ऑफ 0.59375 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.59375 माइनस ई एक्सपोनेंट 0.59375। अब आपने फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है इस मिड पॉइंट पर। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.59375 माइनस ई एक्सपोनेंट 0.59375। वैल्यू आई आपकी माइनस 0.02951। माइनस 0.029516। ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू आई है नेगेटिव। चार्ट में हम पुट कर लेते हैं अपने फंक्शन। हमारे मिड पॉइंट आया था 0.59375 और उस पर फंक्शन की वैल्यू आई है माइनस 0.02951। अब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, तो लास्ट हमने पॉजिटिव लेनी होती है। तो पॉजिटिव है 625 की वैल्यू जो है वो फंक्शन की पॉजिटिव है। तो हम अब इन दोनों के दरम्यान हमारा रूट जो है वो लाई करेगा। हम लिखेंगे f ऑफ 0.625 और फंक्शन की वैल्यू किस पर अब नेगेटिव आई है 59375 पर। ये तो लेनी है बट लास्ट कौन सी लेनी होती है वो देखनी होती है। अगर ये नेगेटिव आई है तो लास्ट आपने पॉजिटिव लेनी है, फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि वो पॉजिटिव कौन सी थी, और अगर ये पॉजिटिव होती तो लास्ट आप नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, अब 0.59375 इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.59375 एंड 0.625। इसके दरमियान हमारे रूट जो हैं वो लाई करेंगे। सिक्स्थ इटरेशन करते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी इटरेशंस दी गई हैं, 11th तक दी गई हैं और लास्ट क्वेश्चन में तो 13 तक। ए इक्वल्स टू अब हो जाएगा 0.59375 और बी इक्वल हो जाएगा 0.625 के। तो मिड पॉइंट निकालेंगे आप इन दोनों का। 0.59375 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाय 2। 0.59375 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट आ गया 0.60935। 0.60935। अब इस पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, तो f ऑफ 0.60935 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.60935 माइनस ई एक्सपोनेंट
0.609375। तो 3 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो आंसर आया था माइनस ई एक्सपोनेंट हमारा जो आंसर आया था, हमारी वैल्यू आई माइनस 0.011156 0.011156 अच्छा, लास्ट जो आंसर आता है ना, उस तरह आप आंसर लिख के उसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर जो आया था वही जो है वो मिड पॉइंट था, वही हमने पुट करना था, तो इसलिए मैंने वैल्यू को लिखना, बहुत लेंदी वैल्यू थी तो इसलिए हमने शॉर्टकट यूज़ कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ शॉर्टकट से कर लीजिए। मिड पॉइंट आया था आपका 0.609375 और फंक्शन की वैल्यू आई है इस पर 0.111156। अब फंक्शन की वैल्यू आई है नेगेटिव, तो लास्ट हमने पॉजिटिव लेनी होती है। लास्ट हमारी पॉजिटिव है 0.5625, ये पॉजिटिव है और ये वाली अब हमारी है नेगेटिव। ठीक है, सॉरी ये भी नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव है, ये भी, ये 625 और 0.609375 इन दोनों के दरमियान अब आपका रूट जो है वो लाई करेगा। तो सिंस एफ ऑफ 0.625 का प्रोडक्ट एफ ऑफ 0.609375 के साथ लें तो इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, तो रूट आपके जो लाई करेंगे वो करेंगे 0.609375 एंड 0.625 के दरमियान। तो इन दोनों के दरमियान हमारा रूट लाई करेगा। अब हमारी 6 इटरेशंस तक हो गई हैं। अब हम करेंगे 7 इटरेशन। 7th इटरेशन में ए हो जाएगा हमारा 0.609375 और बी होगा हमारा 0.625। दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। 609,375 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाय 2, 0.609,375 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाय 2, 0.6171 0.6171875। अब ये हमारा मिड पॉइंट आ गया और इस पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी ये अब हम चेक करेंगे। तो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ 0.6171875 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6171875 माइनस ई की एक्सपोनेंट 0.6171875। 3 मल्टीप्लाई बाय आंसर माइनस ई एक्सपोनेंट आंसर 0.002144 माइनस 0.002144। अब हमारी फंक्शन की वैल्यू अगेन नेगेटिव आई है। किस पर आई है? मिड पॉइंट था 0.6171। तो फंक्शन की वैल्यू आई है माइनस 0.0021। ये हमारी फंक्शन की वैल्यू है। ये आई है अब नेगेटिव, तो लास्ट आपने पॉजिटिव लेनी है। तो लास्ट आपकी पॉजिटिव यही है 0.625। तो रूट इन्हीं दोनों के दरमियान लाई करेंगे, इसके और 0.625 के दरमियान। ठीक है, अब हमें मज़ीद और इटरेशंस करनी है।
तो आपका जो फंक्शन लाई करेगा सिंस एफ ऑफ 0.6171875 का प्रोडक्ट आप 0.625 के साथ, यानी इस फंक्शन का प्रोडक्ट इस फंक्शन के साथ लें तो लेस देन ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आई है नेगेटिव और लास्ट जो था वो इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी. सो देयरफॉर रूट लाइज between 0.6171875 and 0.625. आपके रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे. अब 8 इटरेशंस करेंगे. 8 इटरेशन है. ए की वैल्यू अब आपकी होगी 0.6171875 एंड बी की वैल्यू होगी 0.625. C इक्वल्स टू ए है 0.6171875 प्लस बी है 0.625. दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. ये दोनों हमारा ए और ये बी बन जाता है. 0.6171875 प्लस 0.625, दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, 0.621 09375. ये हमारा आ गया नेक्स्ट मिड पॉइंट. अब इस मिड पॉइंट को हम फंक्शन में पुट करके फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे. 0.62109 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.62109 माइनस ई एक्सपोनेंट 0.62109. 3 multiplied by answer minus e exponent answer 0.00231 0.0023188. ये हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई. अब फंक्शन की वैल्यू आई है पॉजिटिव. हम पुट कर लेते हैं. हमारा मिड पॉइंट आया था 0.62109 एंड हमारे फंक्शन की वैल्यू आई है 0.0023188. ठीक है. अब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो लास्ट हमें नेगेटिव लेनी होगी. तो अब आपका जो फंक्शन का रूट है वो लाई करेगा 0.617 से लेकर 0.62109 के दरमियान. तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सिंस एफ ऑफ 0.62109 का प्रोडक्ट लें आप फंक्शन 6171 के साथ, तो आपका आंसर आएगा लेस देन ज़ीरो. अब लेस देन ज़ीरो आया तो रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे. देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.62109 एंड 0.6171 इसके दरमियान. ठीक है. पूरी वैल्यू नहीं लिखी मैंने, बहुत लेंदी वैल्यूज अब आपकी आ रही हैं. 9th इटरेशन करेंगे. 9th इटरेशन में ए है हमारा 0.62109 एंड बी है हमारा 0.61718. ठीक है. इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. तो C इक्वल्स टू 0.62109. जो वैल्यूज हमारी लास्ट रूट लाई करते हैं ना जिसके दरमियान, उन दोनों के मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं. देन फिर उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है आपने. इसी तरह से स्टेप्स को लेके चलना है. एक ही स्टेप है, कंटिन्यू हो रहा है. बार बार आप फंक्शन की वैल्यू, मिड पॉइंट मालूम करेंगे, फंक्शन की वैल्यू, फिर नया पॉइंट बनाएंगे कि रूट किसके दरमियान लाई करें, फिर उससे मिड पॉइंट, देन फिर फंक्शन की वैल्यू. 0.62109 plus 0.61718 divided by 2, 0.61913. 0.61913.
ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब हम फंक्शन पे वैल्यू मालूम करेंगे इसकी। फंक्शन की वैल्यू 0.61913 पे क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 0.61913 माइनस ई एक्सपोनेंट 0.61913। 3 मल्टीप्लाई बाय आंसर माइनस ई एक्सपोनेंट आंसर 0.000888। 3 zeros हैं, 4 हैं, 4 हैं, 0.000888। ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब ये आई है पॉजिटिव, तो लास्ट हम लेंगे नेगेटिव। मिड पॉइंट आया था हमारा 0.61913 और फंक्शन की वैल्यू आई है 0.000888। ये वैल्यू पॉजिटिव है, लास्ट भी पॉजिटिव थी, तो अब आपने ये वाली लेनी है। तो आपका रूट लाई करेगा 0.6171 और 0.61913 के दरमियान। तो मेंशन करेंगे एफ ऑफ 0.6171 का प्रोडक्ट लें आप 0.61913 के साथ, यानी इसके साथ इसका प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू आई थी नेगेटिव, अभी पॉजिटिव आई है ना, तो अब लास्ट नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इसका प्रोडक्ट आया लेस देन 0। Therefore, root lies between 0.6171875 and 0.61913। रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे। अब हम करेंगे 10th इटरेशन। आपका एक ही क्वेश्चन इतना लेंथी है क्योंकि इसमें इटरेशंस जो हैं वो काफ़ी हैं। ए इक्वल्स टू अब हो जाएगा 0.6171875 और बी की वैल्यू हो जाएगी 0.61913। इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो सी इक्वल्स टू 0.6171875 प्लस 0.61913 डिवाइडेड बाय 2। 0.6171875 प्लस 0.61913 divided by 2. 0.61858। अभी हमारे फंक्शन का मिड पॉइंट आ गया। फंक्शन पे इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 8158 3 मल्टीप्लाई बाय 0.61815 माइनस ई एक्सपोनेंट 0.61815 3 मल्टीप्लाई बाय आंसर माइनस ई एक्सपोनेंट आंसर माइनस 0.001032 माइनस 0.00103। बस इतना ले लेते हैं हम, बहुत लेंदी हो रहा है अब हमारा। तो फंक्शन की वैल्यू आई है नेगेटिव, तो लास्ट हमने लेनी थी पॉजिटिव। मिड पॉइंट आया 0.61815 और वैल्यू आई है फंक्शन की माइनस 0.00103। नेगेटिव है, लास्ट हम पॉजिटिव लेते हैं, तो लास्ट पॉजिटिव हमारी ये है 0.61913 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो रूट अब इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। लिखेंगे एफ ऑफ
0.61913 इसके, और फंक्शन है आपका 0.618158। ठीक है, इन दोनों के दरमियान अब रूट लाई करेगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है, क्योंकि इस पे फंक्शन की वैल्यू देखिए पॉजिटिव थी, इस पे नेगेटिव है, तो ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट फंक्शन का जो है रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.61913 एंड 0.618158, इन दोनों के दरमियान आपका रूट लाई करेगा। तो ये हो गया 10th इटरेशन तक। 11 इटरेशन भी आपको गिवन है करने के लिए। तो 11 इटरेशन के लिए हमारा 11th इटरेशन करनी है, तो उसके लिए हमारा ए है 0.61913 एंड बी है 0.618158। अब इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो C इक्वल्स टू 0.61913 प्लस 0.618158 डिवाइडेड बाय 2। 0.61913 3 के बाद 0.61913 प्लस 0.618158 डिवाइडेड बाय 2, 0.618644 मिड पॉइंट आया 0.618644। ठीक है, मिड पॉइंट आ गया। देन अब आपने इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। f of 0.61864 equals to 3 multiplied by 0.618644 minus e exponent 0.618644। तो फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय आंसर माइनस ई एक्सपोनेंट आंसर पॉइंट माइनस 0.000477। अब हमारा फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन 11 इटरेशन के बाद आया है, और ये है वैल्यू जिस पर फंक्शन का रूट जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे hence 0.6188644 0.618644 is the approximate solution, approximate root of f of x। ये approximate root है f of x का, और कितनी इटरेशंस के बाद है? आफ्टर 11 इटरेशंस। ये था आपका सिंप्लीफाई होने के बाद सिंपल आंसर 0.618644। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था। अब हमारा पार्ट 6 है, वो भी बहुत लेंदी है क्योंकि 13 इटरेशंस उसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी ये भी आपको मैं सॉल्व करवाऊँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3x, और आपके जो रूट्स हैं वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 13 इटरेशंस आपने करनी है। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने अपना आंसर लिख के 3rd इटरेशन तक करना है। ठीक है, 13 इटरेशंस तक करना है। तो 13 इटरेशंस का मतलब तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट इजी है, तो हम जो है वो इसको साथ साथ करते जाएंगे और मैं आपको समझाती जाऊंगी। अब हमारा फंक्शन है 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3x। ए है 0, बी है आपका 1, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान आपके रूट लाई कर रहे हैं। तो फंक्शन की आपने वैल्यू चेक करनी है एट 0 एंड एट 1। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस अंडर रूट
1 प्लस साइन 0। इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0 -1। फंक्शन की वैल्यू आई है इस पर आपकी -1। फिर फंक्शन की वैल्यू 1 पर चेक करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 1। अच्छा, याद रखिएगा कि आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर रेडियन में आपका कैलकुलेटर नहीं सेट होगा तो आपकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज आएंगी। अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 1.642 अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आपने करना है, तो ज़्यादा वैल्यूज़ ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। 0 पे आई है -1 और 1 पर फंक्शन की वैल्यू आई है 1.6429। ठीक, अब आपका जो रूट है वो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि एक वैल्यू आई है नेगेटिव और एक वैल्यू आई है पॉजिटिव। और जब आप इनका प्रोडक्ट लें यानी f(0) और f(1) का आप प्रोडक्ट लें तो वो लेस देन 0 आएगा। तो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आपके रूट 0 और 1 के दरमियान लाई करेंगे। ठीक है, अब आप करेंगे फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन के लिए आपकी ए और बी की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, ए है 0, बी है 1। अब आपने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट होता है सी, और 0 और 1 को ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आ जाएगा 0.5। और फंक्शन की वैल्यू 0.5 पर क्या होगी अब हम ये चेक करेंगे। तो f ऑफ 0.5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.5, 0.2836 तो हमारी वैल्यू आई 0.28368। अब फंक्शन की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव, तो पिछली वाली आप लेंगे नेगेटिव। तो देखेंगे है 0.28368, ये ना पॉजिटिव आई है, लास्ट वाली नेगेटिव लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 और 0.5 के दरमियान लाई करेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे कि f ऑफ 0 और f ऑफ 0.5 का आप प्रोडक्ट लें तो लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5, तो आपके रूट्स इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे। इसी तरह से आप सेकेंड इटरेशन करेंगे। सेकेंड इटरेशन के अंदर ए हो जाएगा आपका 0 और बी हो जाएगा आपका 0.5। तो सी आपने फाइंड करना है, तो सी इक्वल्स टू 0 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल 0.5 को आप डिवाइड कर दें 2 से तो 0.25 आ गया। अब फंक्शन की क्या वैल्यू होगी 0.25 पर।
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.25. 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.25. ठीक है, मिड पॉइंट जो आया उसको हमने फंक्शन में पुट किया तो माइनस 0.366 माइनस 0.36. अब हम अप्रॉक्सीमेट करके 7 लिख लेते हैं. अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक हमें करना था बट हमने किया हुआ नहीं है. 0.25 इक्वल टू माइनस 0.367. ये नेगेटिव आई है तो लास्ट वाली पॉजिटिव लेते हैं तो आपका रूट लाई करेगा 0.5 टू 0.25 के दरमियान. तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0.25 का प्रोडक्ट लें आप एफ ऑफ 0.5 के साथ तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा. देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0.25 एंड 0.5. आपके रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे. हो गया ये सेकेंड इटरेशन. थर्ड इटरेशन करते हैं. इसमें ए हो जाएगा 0.25 और बी हो जाएगा 0.5. इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो c इक्वल्स टू 0.25 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2. 0.25 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 0.375. अब फंक्शन की वैल्यू 0.375 पर क्या होगी वो चेक करते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 0.375 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.375. तो 3 मल्टीप्लाई बाय आंसर माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन आंसर माइनस 0.0438 माइनस 0.0438. अप्रॉक्स करें 3 डेसिमल प्लेस तक तो 4 हो जाएगा 0.044. मिड पॉइंट आया 0.375 और फंक्शन की वैल्यू आई माइनस 0.0438. यही लिख लेते हैं. ठीक है, अब आपका रूट जो आया है फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है. लास्ट आपने पॉजिटिव लेनी होती है तो अब आपकी वैल्यू 0.5 और 0.375 के दरमियान लाई करेगी. तो फंक्शन की वैल्यू 0.375 और फंक्शन की वैल्यू 0.5 दोनों का प्रोडक्ट लें वो लेस देन 0 आएगा और रूट लाई करेंगे. देयरफॉर रूट lies between 0.375 and 0.5. आपके रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे. ठीक है, फोर्थ इटरेशन करते हैं. फोर्थ इटरेशन में ए है हमारा 0.375 और बी है 0.5. अब आप इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो c इक्वल्स टू 0.375 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2. 0.375 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 0.4375. ये हमारी फोर्थ इटरेशन में मिड पॉइंट आ गया. अब फंक्शन की वैल्यूज पर क्या होगी
तो f ऑफ 0.4375 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4375 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.4375 3 मल्टीप्लाई बाय आंसर माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन आंसर। आपने ब्रैकेट क्लोज लाजमी करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय आंसर माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन आंसर और रूट 0.119320 0.1193 डेसिमल प्लेस तक हम जस्ट ले लेते हैं 0.119। अब हमारी फंक्शन का मिड पॉइंट आया, पहले मिड पॉइंट आया था 4375 और उसमें फंक्शन की वैल्यू आई है 0.119। ठीक है, अब आपकी वैल्यू आई है फंक्शन की पॉजिटिव, तो लास्ट आपने लेनी है नेगेटिव, तो आपका रूट लाई करेगा 0.4375 और 0.375 के दरमियान। आप लिखेंगे f ऑफ 0.375 सिंस f ऑफ 0.375 और f ऑफ 0.4375 इज लेस देन 0, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, रूट किसके दरमियान लाई करेंगे 0.375 एंड 0.4375 के दरमियान। ठीक है, ये हो गई फोर्थ इटरेशन। अब यहाँ पर मैंने थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन बिल्कुल उसी तरह से की है जिस तरह से हम कर रहे थे। फिफ्थ के बाद आपने सिक्स्थ इटरेशन करनी है। वैल्यूज़ देखते जाएंगे हमारी सिक्स्थ इटरेशन में किस तरह से वैल्यूज़ आई, पर 7 इटरेशन हमने उसी तरह से की। 8 इटरेशन, 9th इटरेशन, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं। उसके बाद हमने की 10th इटरेशन, 11 इटरेशन एंड 12 इटरेशन एंड 13 इटरेशन तक आपने करना है। फिर आपका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आएगा 0.3919 पर अप्रॉक्सीमेट रूट आएगा आपका एफ ऑफ एक्स का आफ्टर 13 इटरेशंस। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, तो मैंने जो है इसको ऑफ वीडियो सॉल्व करके आपके लिए जो है वो सोल्यूशन लिख लिया है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1 का 6th क्वेश्चन और तमाम के तमाम 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आप पार्ट 1 से जो है वो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 तक आपने थर्ड इटरेशन तक करना था। देन पार्ट 2 में आपने फोर्थ इटरेशन तक सॉल्व करना था। देन पार्ट 3 में आपने 5 इटरेशन तक सॉल्व करना है और अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने हैं। पार्ट 4 में आपने 5 इटरेशन तक सॉल्व करना है। ये हमारा कंप्लीट पार्ट 4। पार्ट 5 में आपने 11 इटरेशंस तक करना है। तो ये लेंदी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। आपका जो मेथड है वो तो एक ही है, बट ये कि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हैं, जिसकी वजह से मैंने लास्ट क्वेश्चन जो है वो जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, आपके लिए। बट ये है कि उसकी वीडियो मैंने फुल रिकॉर्ड नहीं की, बहुत लेंदी जो है वैसी ही वीडियो हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको मैंने ऑफ रिकॉर्ड रखते हुए जो है वो आपके लिए यहाँ पर सॉल्व किया है। उसमें आपकी 13 इटरेशंस तक थी, तो ये 5 इटरेशन हो गई, ये 6th 7th 8th 9th
इटरेशन, देन 10th, 11th, 12th और 13 इटरेशन पे हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कि फिर भी आपको हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। ये बाइसेक्शन मेथड होता है किसी भी आपके फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने का। तो अगर आपसे कहेंगे बाइसेक्शन मेथड के थ्रू करें तो आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए आपने फाइंड आउट करना होता है, किसी भी क्वेश्चन के रूट को फाइंड करना होता है। ठीक है, ये है बाइसेक्शन मेथड। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।